Wherever we go, we'll always know. सरर महादेव, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। ये वाला डेक लेंगे ताकि मैं आपको शुरू में ही साइन वगैरह, डेट और नंबर्स बता दूँ, क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं। सो लेट्स सी गाइज, आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ अपने मन में ज़रूर लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? क्या है उनकी लेट नाइट एनर्जीज? प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पर जो है जस्टिस की एनर्जी है। लिब्रा, तुला राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। वी हैव द मून, पाइसेस, मीन राशि, नंबर 18, सितंबर मंथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 3, मार्च मंथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, अगस्त, नंबर 8, अगस्त मंथ। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 4, अप्रैल मंथ। द फूल, ऑल साइन। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ। एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास स्ट्रेंथ एनर्जी है, लियो, सिंह राशि, नंबर 8, अगस्त मंथ। ओके, सो ये कार्ड्स हमें मिले हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज भी देखते हैं। इनको क्लैरिफाई करके मैं आपको एक एक कार्ड जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। यूनिवर्स, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पॉजिटिवनेस, ओके। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें कुछ लोग बहुत गलत ले जाते हैं। जैसे कि हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, हम किसी को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, हम किसी को बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं या उसको बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। तो समटाइम्स कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रही है या ये तो बहुत इसका हो रहा है। मतलब कुछ लोगों को, सीधी सी भाषा में, कुछ लोगों को ज़्यादा प्यार, ज़्यादा केयर हज़म नहीं होती है। उनको लगता है कि मतलब वो कुछ चीज़ों को बहुत गलत ले रहे थे। आपकी केयर, आपका लव, जिसको शायद वो रिस्ट्रिक्शंस बोल रहे थे, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब लाइक इरिट्रेट होना। तो मुझे लगता है कि वो इरिट्रेट हो रहे थे। बट आई थिंक आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इस पर्सन के लिए, और आपने जो भी किया वो हक से किया, प्यार के हक से किया, क्योंकि आपके लिए ये पर्सन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनसे कोई क्लियरिटी लेनी हो या उनसे क्वेश्चंस करने हो, डाउट्स हो। देखो, कोई अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तभी तो कुछ चीज़ें हो रही हैं। इन्वॉल्व ही नहीं है तो उसको मतलब ही नहीं होगा। तो आप कहीं ना कहीं 100% इन्वॉल्व थे उस रिलेशनशिप में। दैट्स वाई आप हर छोटी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचते थे, हर छोटी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। एंड उन चीज़ों को ये पर्सन बहुत अलग तरीके से ले रहे थे।
इनको लग रहा था कि यार ये क्या इरिटेटिंग है हर चीज़ को लेकर के, और शायद इन सब चीज़ों की वजह से बहुत बार छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए होंगे आप दोनों के बीच में। क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये तो फ्री है, मतलब इसको तो कोई काम धंधा ही नहीं है। उनको ये नहीं दिखता कि सामने वाला कितना प्यार कर रहा है, कि उसके लिए हम इतने इम्पॉर्टेंट हैं, हम उसके लिए इतने ख़ास हैं कि वो बाकी सारे कामों को छोड़ के साइड में रख के भी हमें टाइम दे रहा है या दे रही है। तो उन्होंने जो है चीज़ों की, जो आपका प्यार था ना, उसको ना देख करके और चीज़ों को सोच लिया कि ये ऐसे ये वैसे, और चीज़ों को बहुत गलत वे से लिया। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील हो रही है, उनको ये समझ में आ रहा है कि वो आपका प्यार था, कोई रिस्ट्रिक्शंस या फिर कोई पागलपन या फिर कुछ ऐसा नहीं था लाइक जिससे वो इरिटेट होते। ये इरिटेशन उनको मतलब होनी नहीं चाहिए थी। तो जैसे अब उनके मन में चीज़ चल रही है कि मैं उसके प्यार को नहीं समझ पाया, क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो उसको लगता है कि यार ये क्या है, वो अगेन वही हज़म नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होती वो चीज़ें। पर जब वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर उसी चीज़ के लिए इंसान क्रेव करता है कि यार मिले, है ना। तो यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है कि आपको भी इन्होंने कुछ चीज़ों में बहुत गलत लिया था कि लाइक आप बहुत इरिटेटिंग हो सकता है। इस पर्सन ने आपको बोला भी हो कि तुम बहुत इरिटेटिंग हो, तुम बहुत परेशान करती हो, तुम बहुत क्वेश्चंस करती हो, या बहुत सी चीज़ें ऐसी कि तुम मुझे बहुत स्ट्रेस देती हो, तुम मेरे लिए टॉक्सिक हो एंड ऑल, मतलब ऐसी चीज़ें हो सकता है इन्होंने बोली हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये उनको सही वे से ले ही नहीं रहे थे, आपके प्यार को ये समझ ही नहीं पा रहे थे। बट अब इनको समझ आ रहा है कि ये वहाँ पर जो समझ रहे थे वो गलत था, ये जो फील कर रहे थे वो गलत था। तो इनको फील हो रहा है अभी। यहाँ पर मून की एनर्जी है, द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एक्सेप्टेंस, ये पर्सन कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, द मून एनर्जी है यहाँ पर। इनका बिहेवियर आई थिंक बहुत अजीब रहा है आपकी तरफ, ये बहुत अजीब बिहेव करते थे, क्योंकि ये पर्सन को आपका प्यार समझ में नहीं आ रहा था, वेरी क्लियर। शायद शुरू में इस रिश्ते में चीज़ें बहुत अच्छी थी क्योंकि इनको आपका प्यार के जैसा लग रहा था, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे समय बीता तो इनको आपका प्यार समझ में नहीं आया, ठीक है, या इनका हार्ट चक्र जो ब्लॉक हो गया कि आपका प्यार, आपका केयर या आपकी जो भी चीज़ें रही वो क्यों थी इनके प्रति, इतना क्यों आपको फ़र्क पड़ता था। ये चीज़ वो अलग वे से ले रहे थे, उसको बहुत नेगेटिव वे से ले रहे थे, क्योंकि इनका या तो हार्ट चक्र ब्लॉक था या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्ट लूज़ किया, ठीक है। अभी एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने एक तो चीज़ों को बहुत गलत समझा, दूसरा ये एक्सेप्ट करते हैं कि इनका जो बिहेवियर था आपको लेकर के वो बहुत गलत था। एक इंसान को होता है ना कि यार मैं ही गलत सोच रहा था, ये एग्जैक्ट वही एनर्जी है जहाँ इनको लगता है कि मैं ही गलत सोच रहा था और गलत सोच के बहुत से गलत रिएक्शंस इन्होंने दिए। शायद आपको बहुत कुछ बुरा भला इस इंसान ने बोला है, शायद बहुत अजीब ये भी इस इंसान ने किया है आपके साथ, बट जैसे कि अभी ये फील कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे से समझने में गलती हो गई, वो जो इमोशंस थे ना वो मैंने नहीं समझे, ना मैंने इमोशंस की कदर की। उन्होंने आपके इमोशंस की भी आई थिंक कदर नहीं की है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि जो भी वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपको कितना हर्ट होगा, आपको कितनी तकलीफ़ होगी, उन्होंने सोचा ही नहीं। तो वो सोच ही नहीं रहे थे आपके इमोशंस की। तो ये चीज़ भी वो महसूस कर रहे हैं कि यार मैंने उसके इमोशंस का नहीं सोचा, कि मैंने उसको कितना कुछ बोला, मैंने उसको कितना गलत समझा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इस इंसान को समझ में भी आ रही हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं वाकई में बहुत गलत हुआ हूँ।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्रॉस रोड की एनर्जी है। अब ये कोई ना कोई फैसला लेना चाहते हैं जिसके ऊपर ये एक्शन ले सके, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आपके जो पर्सन है वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिस पर वो एक्शन ले सके। मतलब ये ऐसे इंसान हैं, शायद ये कोई मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, अभी उनके पास नहीं है। लाइक कोई बहाना बोल सकते हो, कोई मौका बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस रोड की एनर्जी है जहाँ शायद ये पर्सन जो है एक फ़ैसला ले चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही हमारे पास कम्युनिकेशन का कार्ड है। लेकिन कब करेंगे और किस तरीके से एक्शन लेंगे ये उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है, और उस चीज़ के लिए आई थिंक ये मौका देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बात नहीं करना चाह रहे, किसी बहाने से बात करना चाह रहे हैं। तो ये मुझे दिख रहा है कि उसी चीज़ के इंतज़ार में है कि कब वो मौका मिले और कब वो करें। बहुत हद तक चांसेस है कि कोई स्पेशल टाइम देख के वो आपसे बात करें या कांटेक्ट करें। मे बी अगर आपका नवंबर या दिसंबर में बर्थडे आने वाला है तो वो उस स्पेशल टाइम को देख के फिर आपसे कांटेक्ट करें, या अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कोई भी एक ऐसा मौका जो उनको मिले तो उससे क्या है कि ये आपसे बात कर सके। ठीक है, तो ये तो वो डिसाइड कर चुके हैं कि उनको आपसे बात करनी है, लेकिन कब करनी है और कैसे करनी है उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो समय भी आएगा जब मैं बात करूँ उससे। तो बहाने तो ऑफकोर्स वो ढूंढ रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्रश की एनर्जी है। ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो इसका मतलब ये है कि ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो आपको लेकर के ये फील करते हैं, ये जो आपके साथ इनकी वाइब्स मैच होती है, शायद ही किसी और के साथ होगी। कहीं ना कहीं आप उनको पसंद हो, बट क्या हुआ कि बीच में कुछ ऐसा टाइम हुआ जहाँ इनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या हाँ ऑफकोर्स उस इंसान को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपका प्यार उन्होंने कुछ अलग वे से देख लिया, अलग वो नेगेटिव वे से चीज़ों को देखने लग गए कि कभी कभी हम जब ज़्यादा किसी को प्यार कर देते हैं ना, ज़्यादा किसी को केयर करते हैं, ज़्यादा किसी के पीछे भागते हैं, तो सामने वाले को लगता है यार इतना क्यों, क्योंकि हर इंसान को जो है परेशानी होती है। जब आप किसी चीज़ को आज़ाद छोड़ते हो ना तो फिर वो इंसान ठीक रहता है। बट आई थिंक थोड़ा ओवर हुआ था, कॉल मैसेज बात नहीं हुई तो आप परेशान हो जाते हो और आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते, तो ये चीज़ों को उन्होंने थोड़ा नेगेटिवली ले लिया। अदरवाइज़ वो आपको पसंद करते हैं, और अब जब उनको समझ आ रहा है, जब उनका दिमाग शांत हुआ, जब वो डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि यार मैं गलत था, कहीं ना कहीं वो गलत नहीं थी। तो ये इंसान आपसे बात करेंगे, ये एक्शन लेंगे, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्शन प्लस कम्युनिकेशन को बताता है। तो हो सकता है कि इस महीने में या नेक्स्ट मंथ तक ये आपकी तरफ एक्शन ले ले, क्योंकि उसके बहुत हद तक चांसेस हैं, और आपको ये बहुत पसंद करते हैं, और इनको लगता है कि इनको पूरी दुनिया में आपके जैसा इंसान मिलेगा भी नहीं। इन्होंने बेशक आपको जो है गलत समझा, लेकिन अब इनको महसूस होता है कि नहीं मिलेगा, इतना प्यार करने वाला इंसान भी नहीं मिलेगा मुझे ज़िंदगी में। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। डिपार्चर, आपकी पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं आपको इग्नोर करने का, क्योंकि
शायद आपने शुरू शुरू में बहुत एफ़र्ट्स लिए हैं और बहुत कोशिशें की है चीज़ों को बेटर बनाने की, इनसे बात करने की, और बार बार आपने उनको वो स्पेस दिया कि लाइक यू नो आपने आगे से कॉल किया, आपने आगे से मैसेज किया, आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने उनसे बात करने की कोशिश की, या आपने उनको स्पेस दिया कि तुम भी थोड़ा यू नो वो करो। बट शायद उन्होंने या तो उन मैसेजेस को इग्नोर कर दिया, उन्होंने बात नहीं की ठीक से, या उन्होंने यू नो अवॉइड किया टोटली। तो इसी बात का उनको रिग्रेट हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आपने वो चीज़ करना बंद कर दिया है। शायद अब आपने अपना मुंह फेर लिया है इनसे, या अब आपका ऐसा हो गया, आपके मन में आपने बना लिया है कि अब मुझे नहीं जाना उसकी तरफ, अब जो हो जाए, अब खुद आएगा तो ठीक है, मुझे उसकी तरफ नहीं जाना है। शायद आप अपना ये डिसीज़न ले चुके हो, और आप ये फ़ैसला आपने सिर्फ एक बार कोशिश के बाद नहीं ली, शायद आपने बार बार बहुत सी कोशिशें की हैं, जिसके बाद आपने ये फ़ैसला लिया है कि अब मुझे नहीं जाना। और आपने एक्सपेक्टेशंस भी छोड़ दी इस इंसान से, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी आप नहीं रख रहे हो। पहले शायद आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस इंसान से, बट इन्होंने जो बिहेव किया, जो रवैया, जो एटीट्यूड इनका आपकी तरफ रहा, उसके बाद शायद आपने अब इनसे उम्मीद रखना भी छोड़ दिया है। तो इसी बात का इस इंसान को अब रिग्रेट होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड आपको दिया, और जितने भी आपने उनको यू नो अप्रोच किए वो सारे उस इंसान ने अवॉइड किए, उन पर ध्यान नहीं दिया, उनको वैल्यू नहीं किया। सो डेफिनेटली अभी उन चीज़ों का ही रिग्रेट करते हैं। अभी ये सोचते हैं कि यार उसने कितनी, अब वो देखते हैं कि यार कितनी ही बार तो उसने अप्रोच किया है मेरी तरफ, तो ये सोच के अब रिग्रेट होता है कि यार कर लेनी चाहिए थी, जब उसने लास्ट टाइम मुझे मैसेज किया था या कॉल किया था ना, तो मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि अब वो मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर सोल कनेक्शन की एनर्जी है। सोल कनेक्शन, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं सोल लेवल पर कनेक्टेड है आपसे, आप भी हो। ये एक सोल कनेक्शन भी हो सकता है, ये एक जर्नी हो सकती है आप दोनों की, और मुझे लग रहा है कि ये भी एक जर्नी का ही पार्ट रहा है आप लोगों का अलग होना, बट बिगिनिंग है इस रिश्ते में। यानी कि ये जो सोल कनेक्शन है आप लोगों का, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें न्यू बिगिनिंग होने वाली है। यानी कि आप फिर से कनेक्ट होने वाले हो, फिर से कांटेक्ट में आने वाले हो, और हाल फिलहाल ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग भी होगी। और जहाँ सोल कनेक्शंस होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, वहाँ क्या होता है ना, हम चाहे उस टाइम पे कुछ नहीं होता है, सब अपने टाइम पर होता है। डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग जिसे हम कहते हैं, वो वहाँ पर रोल प्ले करती है। और ये सोल कनेक्शन है आपका, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो यहाँ आपके पर्सन भी डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आपसे कब कांटेक्ट करे, और आप भी ये डिसाइड नहीं कर सकते या ये नहीं सोच सकते कि इतना टाइम में कर ले, क्योंकि वो अपने टाइम पर चीज़ें होंगी। जब वो टाइम आएगा, वो डिवाइन टाइम आप दोनों के रीयूनियन का, तो आपके पर्सन को भी ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि आप उनको रिजेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें होंगी जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, जिनका भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो आपके रिलेशनशिप में फिर से बिगनिंग दिख रही है और कांटेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट की एनर्जी है। आई थिंक अभी आपके पर्सन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बट ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी मुझे एक फियर की एनर्जी बताती है। यू नो आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि यार उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से बात बंद हो जाएगी, या ये सब भी हो सकता है। उन्होंने ये चीज़ सोची नहीं थी। शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, या उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि यू नो आप उनको इग्नोर नहीं करोगे, या आप हमेशा उनको चेज़ करते रहोगे। बट शायद आपने अपने ऊपर एक कंट्रोल कर लिया, ठीक है।
आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया, आपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल किया, देन वो पॉसिबल हुआ। और अब आपके पर्सन ऐसा सोच रहे कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो अप्रोच करना या वो कोशिश करना बंद कर देगी। मतलब उनके लिए शॉकिंग है कि आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शायद आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मुझे उनके अंदर एक फियर दिख रहा है जिसको वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फियर ये है कि कहीं सच में तो मैंने उसे नहीं खो दिया। तो ये कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि उनके अंदर उनको ऐसा लगता है कि वो जब मर्जी जाके आपको मना सकते हैं, जब मर्जी जाके वो आपको वापस से अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बट अब जो आपकी जो खामोशी है ना, वो उनको डरा रही है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आप इस तरीके से खामोश हो जाओगे। तो आपकी खामोशी उनको डरा रही है, बहुत क्लियरली दिखता है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं मैंने उसे खो तो नहीं दिया। क्योंकि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ये कहता है कि मैं जब मर्जी उसको मना सकता हूँ या वापस अपनी लाइफ में ला सकता हूँ। बट कहीं वो चली तो नहीं गई मेरी लाइफ से, लाइक उसने मेरे बिना रहना तो नहीं सीख लिया। तो ये डर है उनके मन में। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर कन्फेशन की एनर्जी है। ओके, देखिए ये आपसे प्यार करते हैं। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप उनके बिना रहते हो, उनके बिना खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, जब भी उनको ये फील होता है ना कि इनकी वजह से आपको कोई असर नहीं हो रहा, उनके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये चीज़ उनको बहुत जेलसी फील करवाती है। प्लस उनको बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो वहाँ पर अपने इम्पोर्टेंस को कम होते हुए देखते हैं। उनको ये फील होता है कि यार मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं उसकी लाइफ में, मतलब मैं उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं हूँ। और ये पहली बार उनको फील हुआ है, तो इससे वो बहुत जेलस भी हो रहे हैं कि आप उनके बिना रह रहे हो। और उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि आप उनके बिना कैसे रह रहे हो, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं ईगो को आपने आपकी खामोशी से हर्ट कर दिया। कहते ना कभी कभी वर्ड्स वो काम नहीं कर पाते जो अब साइलेंस कर जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है इस बात से भी बड़े परेशान है या बहुत जेलस है या गुस्से में है कि आप उनके बिना कैसे रह रहे हो, क्योंकि इससे उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इस चीज़ से वो अपनी इम्पोर्टेंस को आपकी लाइफ में कम होते हुए देख रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को कम होते हुए देख रहे हैं। तो आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, बहुत स्पेशल फील करवाया, और अब बहुत कोशिश के बाद जब आपने कहा कि चलो ये डिज़र्व नहीं करता, इसको बंद करते हैं इम्पोर्टेंस देना, तो डेफिनेटली उसको फ़र्क तो पड़ेगा ना कि यार एक वो मेरे बिना रह नहीं पाती थी, अब वो मेरे बिना रह रही है। तो उनको ये चीज़ बहुत असर कर रही है और ये वर्क कर रहा है। अगर आप ये सोच समझ के भी कर रहे हो तो ये वर्क कर रहा है। इसको कंटिन्यू रखें तो उनका तिल बिला करके एक्शन भी आएगा, और वैसे एक्शन है यहाँ पर, आएगा वो। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।